मैं गर खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। मैं गर खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। के ओते आपने बंदे आना पाक लोका नाल तमा। हालेलुया। कदूस मेहरबान खुदावंद यीशु मसीह नासरी, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करता हूँ। खुदावंद एक बार फिर से तेरे पास आते हैं खुदावंद, तेरे बेटे और बेटियों के साथ मिलकर है खुदावंद तेरी हजूरी में झुकता हूँ और खुदावंद तेरी पाक हजूरी में दुआ करते हैं कि खुदावंद आज जितनी देर भी हम तेरी हजूरी में रहें, तेरा पाक रूह हमें सिखाए और खुदावंद आज का कलाम हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। और खुदावंद यीशु मसीह नासरी, ये कलाम हमारे दिल की तख्तियों पर लिखा जाए और खुदावंद यीशु मसीह नासरी, हम ताहियात खुदावंद इस कलाम को फॉलो करते रहें और हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरें, मसीह यीशु के नाम के वसीला से, आमीन आमीन। हालेलुया। तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से आज हम जिस बात को सीखने वाले हैं, पिछले दिनों में हमने जहां पर इसको स्टॉप किया था वो 12वीं आयत तक हमने इसको सीखा था। तो किसी को याद है कि 12वीं आयत में क्या लिखा था? जी कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, जी, तुम भी उनके साथ करो। तो आज हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से हम सीखेंगे। पहले हमने इससे पहले सीखा था दरवाजा के बारे में कि यीशु मसीह जो है दरवाजा कौन है? वो यीशु मसीह दरवाजा है। तो आज 13वीं आयत जो है, 13वीं और 14वीं आयत को हम दोनों आयत को हम सीखेंगे। सो 13वीं और 14वीं आयत को मैं आपके सामने तलावत करता हूं। सो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में यूं लिखा है कि तंग दरवाजा से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं। और 14वीं आयत में लिखा है, क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। सो खुदावंद के मुकद्दस कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन हालेलुया। तो इस बात को अंडरस्टैंड, इसके तीन हिस्से हैं यहाँ पर। 13वीं आयत के 2 हिस्से हैं और फिर 14वीं आयत जो है वो एक हिस्सा है। ये थोड़ा समझने में कन्फ्यूजन हो सकता है, आपको लगे कि तंग दरवाजा से दाखिल हो क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है कि ये एक सेंटेंस नहीं है, ये 2 सेंटेंस हैं। इसको सेपरेट कर लें, अपना सेपरेट इसको अंडरस्टैंड करें कि तंग दरवाजा से दाखिल हो, ये कमांड है। यहां तक कॉमा डालें, इसको कॉमा डालें और कॉमा डाल के ये सेंटेंस यहां पर खत्म हो जाता है। और अगले दूसरी बात है ये, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, ये एक सेपरेट बात है। दूसरा सेंटेंस है जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने कहा और लिखा है कि क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है, ये अलग बात है। पहली बात जो है वो यहां तक है, तंग दरवाजा से दाखिल हो, और कॉमा डालें, और कॉमा डालने के बाद अगर आप दूसरी बात शुरू होती है वो है क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं। ये एक अलग बात है। किससे? वो दरवाजे की बात कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह जो हलाकत को पहुंचाता है। उस दरवाजे के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि वो दरवाजा जो है वो चौड़ा और उसका रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है,
उसमें दाखिल होने वाले बहुत हैं। और इसी तरह दूसरी बात जो है, जैसा ऊपर लिखा है ना, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है, अब भी 14वीं आयत में लिखा है क्योंकि वो दरवाजा तंग है। ठीक है, ये दो बातें अलग हैं। क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है, ये अलग बात है, और 14वीं आयत में ये दोनों अलग बिल्कुल आपको सिमिलर मिलेंगी। लेकिन जो बिल्कुल 13वीं आयत का पहला हिस्सा है कि तंग दरवाजा से दाखिल हो, ये एक अलग बात है। और ये दोनों बातें अलग हैं। 14वीं आयत में लिखा है क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है, जो जिंदगी को पहुंचाता है उसके पाने वाले थोड़े हैं। जी, अभी बात की क्लियर हो गई? तो बिल्कुल ये थोड़ी सी पढ़ने में, थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि ये वहां पर कॉमा नहीं है, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है कि तंग दरवाजा से दाखिल हो क्योंकि वो चौड़ा है। ठीक है, तो ये चूंकि सेंटेंस एक सेंटेंस नहीं है, बल्कि ये सेंटेंस कहां पर पहला खत्म होता है? पहली बात, तंग दरवाजा से दाखिल हो, यहां पर कॉमा है, ये अलग है, आगे सेंटेंस अलग है। हालेलुया। तो इस बात को यहां पर हम समझें कि यहां पर दो बातें यहां पर लिखी गई हैं। दो बातों को, दो दरवाजों का जिक्र है यहां पर। एक दरवाजा वो जो चौड़ा है, और दूसरा दरवाजा जो है वो तंग है। नहीं, पहला दरवाजा यहां पर लिखा है कि क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और उसका रास्ता कुशादा है, यानी खुला है। और दूसरा दरवाजा है, लिखा है कि 14वीं आयत में दूसरा दरवाजा जो है, क्योंकि वो दरवाजा तंग है। एक दरवाजा खुला और एक दरवाजा तंग। और जो दरवाजा खुला है, जो चौड़ा है, उसका रास्ता कुशादा है और वो हलाकत को पहुंचाता है। जो खुला है, रास्ता खुला है, चौड़ा दरवाजा है, वो कहां को पहुंचाता है? हलाकत को तो पहुंचाता है। और बाइबल कहती कि उसमें दाखिल होने वाले बहुत ज्यादा हैं। और दूसरा दरवाजा जो है वो, उसके बारे में लिखा है कि वो तंग है और उसका रास्ता सुकड़ा है। ठीक है, दोनों चीजें, दरवाजा तंग और रास्ता सुकड़ा है, लेकिन वो जाता जिंदगी की तरफ है। हालेलुया। और बाइबल कहती कि उसमें दाखिल होने वाले थोड़े हैं। जी, इन आयात की समझ आ गई आपको? क्लियर हो गया इनका? तो आगे हम इसमें से सीखेंगे कि खुदावंद आज हमें इन आयात में क्या सिखाना चाहते हैं। हालेलुया। तो यहां पर जो है, ये जो खास बात जो है, जो यहां पर इन आयात का कह लें कि जो समरी है, इसका जो लुब्बे लवाब है, वो है कि अपनी जिंदगी को तब्दील करना, आवर कन्वर्जन, हमारी तब्दीली जो है। और जो हमें यहां पर जाहिर आती है, नजर आती है, जो इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि हमें स्ट्रेट दरवाजे से नहीं दाखिल होना, जो खुला दरवाजा है उससे दाखिल नहीं होना, बल्कि उस तंग दरवाजे से दाखिल होना है। आमीन। तो यहां पर जो है दो दरवाजे जो बताए गए हैं, यहां पर दो दरवाजे मीन्स एक खुला और एक तंग। और इसको सिंपली कि एक दरवाजा जो है वो जो बुरी राह का दरवाजा है और दूसरा पाकीज़गी का दरवाजा है। दो दरवाजे, एक बुराई का दरवाजा और एक पाकीज़गी का दरवाजा है। और एक दो ही रास्ते हैं, एक अच्छाई का रास्ता और दूसरा बुराई का रास्ता। एक आसमान को जाने वाला रास्ता और दूसरा जहन्नम को जाने वाला रास्ता। और याद रखें कि इसके अलावा दो ही रास्ते हैं, इसके अलावा तीसरा रास्ता कोई आज तक है ही नहीं। मिडल में कोई रास्ता नहीं है, कोई नहीं है। एक ही, दो ही रास्ते हैं, दो ही दरवाजे हैं।
एक बुराई का, अच्छाई का, फिरदौस में जाने वाला और जहन्नम में जाने वाला। अच्छाई और बुराई दो ही रास्ते हैं, इसके अलावा कोई और इंसानियत में कब आज तक कोई और दूसरा रास्ता है ही नहीं सिवाय इन दो रास्तों के, दो दरवाजों के। तो यहां पर जो दरवाजे लिखे गए हैं, तो एक दरवाजा खुला जिसका रास्ता क्या है? हाँ, कुशादा है, खुला है, दरवाजा भी खुला और रास्ता भी खुला है। और उसके बारे में लिखा है कि उसके जाने वाले उसमें क्या है? वो बहुत ज्यादा हैं। तो पहले हम इसको सीखते हैं, खुला दरवाजा। तो खुला दरवाजा जो है, ये इसमें पहली बात जो है, ये क्यों इसमें जाने वाले ज्यादा हैं? Why it is wide and open? क्यों ये खुला है और ये चौड़ा है इसका रास्ता? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, यू विल हैव द अबंडेंट ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम, परमिशन। जो बुराई का रास्ता है, खुला रास्ता है जी। एक सिंपली सी बात है कि एक जगह से आपने गुजरना है, एक जगह से गुजरना है, एक दरवाजा बहुत खुला है और एक तंग है, तो क्या पसंद करेंगे? जहां से आसानी से गुजरा जाए। तो लोग जो हैं आज से कल, ये सारी चीजें जो हैं, लोग इस बात को यूं लेते हैं कि जहां पर आसानियां हैं जिंदगी में, जहां पर आजादी है जिंदगी में, जहां पर परमिशन है हर तरफ जाने की, जहां पर दरवाजा खुला है, और याद रखें कि वहां पर लोग जो हैं वो जाना पसंद करते हैं, लोगों की अटेंशन ज्यादा होती है, वहां पर फ्रीडम होती है, वहां पर आजादी होती है। आज भी लोग वहां पर जाना पसंद करते हैं, ऐसी रफाकत में जाना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो वहां जी ठीक है बड़ा खुला माहौल हो, वहां पर सारे सिस्टम ओपन हो, सारा कुछ चल रहा हो, आजादी हो, फ्रीडम हो, परमिशन हो, हर एक चीज की, जो मर्जी करते फिरो। हाँ, तो आज भी लोग जो हैं वहां पर ऐसे दरवाजों में, ऐसी जगहों पर, ऐसे मकाम पर जाना ज्यादा पसंद करते हैं। और याद रखें कि ये खुला दरवाजा जो है, ये खुला दरवाजा, ये ओपन गेट और ये खुले रास्ते जो हैं, याद रखें कि इंसान को आजमाइशों में डाल देते हैं, ये आजमाइश में डाल देते हैं, और ये टेम्पटेशन में डाल देते हैं। और इंसान जब इन पर चलता है तो वो यकीनन जो है वो बुराई की तरफ चला जाता है। और याद रखें कि ये इंसान जब जाता है तो उसके रास्ते खुले होते हैं, और वो जाता है फिर अपनी पूरी ख्वाहिशों के साथ जाता है, वहां पर रोक टोक नहीं है। फिर इंसान को कुछ पता नहीं चलता कि उसने क्या लेना है, क्या पाना है, क्या खाना है। उसके लिए वो सारी की सारी चीजें उसकी परमिशन हो जाती है, उसको परमिशन मिल जाती है, उसके लिए सारी चीजें अलाउड हो जाती हैं। वो इन चीजों की बिल्कुल नहीं करता, और फिर वो अपने दिल की मर्जी के मुताबिक चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि आजादी है, वहां पर फ्रीडम है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई मना करने वाला नहीं है। तो वहां पर बाइबल मुकद्दस बताती है कि वहां पर जाने वाले जो हैं वो बहुत हैं। फिर वहां पर इंसान क्या करता है कि अपने दिल की मर्जी के मुवाफिक चलना, जैसे उसका दिल करता है वो करता है। और आज बहुत सारी दुनिया, बहुत सारे लोग जो हैं यही चाहते हैं। इसलिए बाइबल मुकद्दस ने बताया है कि इसमें से दाखिल होने वाले, हाँ जी, इसमें दाखिल होने वाले ज्यादा हैं।
क्योंकि वहां क्या है? फ्रीडम है, आजादी है, अपनी मर्जी, अपनी सोच। वो कहते हैं कि ठीक है जी, जिवें साड़ा दिल करेगा सी। यही चाहते हैं लोग। और आज बाइबल मुकद्दस इस बात को बताती है कि वहां पर जाने वाले बहुत हैं, वहां पर ज्यादा उसमें दाखिल होने वाले हैं। और जब उसका लिखा है कि रास्ता क्या है? खुला। उसका रास्ता कुशादा है, खुला है, वाइड है। मीन्स के वहां पर कोई किनारा नहीं है। आप जाते हैं, रास्ता है, रास्ते में एक किनारा होता है, लेकिन आगे जब ऐसे आप दाखिल हो तो आगे कोई चीज है ही नहीं, खुला, कोई एज नहीं है, वहां पर कोई रुकावट नहीं है, वहां पर कोई रोकने वाला नहीं है, वहां पर कोई खुदा का कानून नहीं है। हालेलुया। खुदा की शरीयत जो है वो एज है। हालेलुया। किनारा क्या है? खुदा की शरीयत रोकती है ना। हाँ, खुदा की शरीयत रोकती है। इट मीन्स कि जो साइडों पे आप चलते हैं, रास्ते पे चलते हैं, तो जो साइडों पे एज है ना, तो कहते हैं ना कि मेरे कलाम से ना दाएं और ना, तो इसका मतलब कि खुदा का कलाम जो है वो एज है, वो किनारे हैं जो हमें रोकते हैं। और जब वो हमें इधर उधर जाने से रोकते हैं तो वो हमें सीधा लेकर जाते हैं। हालेलुया। लेकिन जो दरवाजा खुला और उसके रास्ते क्या है? कुशादा। मीन्स के देयर इज नो एज। वहां पर जो है कोई किनारे नहीं है, रोकने वाले नहीं है, वहां पर कोई शरीयत नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई खुदा का लॉ नहीं है। और वहां पर लोग जो हैं वो जाना पसंद करते हैं। इसलिए बाइबल मुकद्दस ने बताया कि तुम कहां से दाखिल हो। पहली आयत, पहली 13वीं आयत के पहला हिस्सा, छोटा सा हिस्सा का क्या लिखा है? तंग दरवाजा से दाखिल हो। तंग दरवाजा से दाखिल हो। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? तंग दरवाजे दे विचों लंघिया जे। हालेलुया। अगे दो दरवाजे दसे गए कि जो तंग है ओदा की हाल है ते खुले दा की हाल। यीशु मसीह की तालीम क्या है? यीशु मसीह की तालीम है तंग दरवाजे में से गुजरना। यीशु मसीह की तालीम खुले दरवाजे से गुजरना नहीं है, कि जहां पर आजादी हो, कोई वहां पर एज ना हो, खुदा का कानून ना हो, कोई समझाने वाला ना हो, कोई बताने वाला ना हो। क्योंकि जहां पर ये चीजें हैं वहां पर हलाकत है। अब छोटी सी एग्जांपल देख लें, अपने घरों से एग्जांपल देख लें कि अगर किसी बच्चे को कोई कहने वाला ना हो, अगर किसी बच्चे को कोई समझाने वाला ना हो, अगर कोई बच्चे को कोई तरबियत करने वाला ना हो, अगर उसको खुला छोड़ दिया जाए तो उसका क्या हाल होगा? हलाकत की तरफ जाएगा, वो बिगड़ जाएगा, वो मौत की तरफ जाएगा, वक्त से पहले मर जाएगा, वक्त से पहले उसकी मौत हो जाएगी। इसी तरह खुदा का कलाम हमें यह फरमाता है कि हमें उस राह पर नहीं जाना। क्योंकि ये जो खुला दरवाजा ना, इसके आगे ऑप्शन बहुत हैं जी, इसके आगे बहुत सारे ऑप्शन हैं। हालेलुया। आप बात समझ रहे हैं कि जो खुला दरवाजा है उसके लिए आगे ऑप्शन बहुत है। कैसे? जिधर मर्जी जाए, जिधर मर्जी जाए। हाँ, उसके लिए ऑप्शन बहुत हैं, चॉइसेस बहुत हैं। इंसान भावें शराबनोशी ने
चूज कर ले, भावें ज़िनाकारी नु चूज कर ले, भावें चोरी नु कर ले, भावें डकैती नु कर ले, भावें फ्रॉड नु कर ले, भावें कितने ऑप्शन हैं। लेकिन जो तंग दरवाजा है उसके एज हैं, ना वो आपको इधर जाने देगा और ना आपको इधर जाने देगा, बल्कि वो सीधा बाइबल कहती है कि वो जिंदगी की तरफ जाता है। हालेलुया। और आज लोग, बाइबल मुकद्दस बताती है, और आज के लोगों का क्या है कि आज लोग जो हैं वो कुशादा रास्ता जो है, आजादी चाहते हैं, खुदा के कलाम की कैद में नहीं रहना चाहते, खुदा के कलाम को फॉलो नहीं करना चाहते, आजादी की परमिशन मांगते हैं। आज औलाद देखे तो वो कहते हैं हमें आजाद कर दो, हमें कोई कहने वाला ना हो, हमें कोई समझाने वाला ना हो। किसी को कह दे तो हाँ, ये तो हमारे पीछे ही पड़ा रहता है, हाँ, मामा हमारे पीछे पड़ी रहती है। कोई कहता है पापा हमारे पीछे पड़े रहते हैं। तो अगर कोई समझाने वाला ना हो तो वो औलाद किसकी तरफ जाएगी? हलाकत की तरफ जाएगी। इसलिए क्योंकि यहां पर बाइबल मुकद्दस बताती है कि आज जो लोग हैं वो चॉइस मांगते हैं, और यहां पर जो खुला दरवाजा है इसमें चॉइस क्या है? ज्यादा है। चॉइसेस ज्यादा है इसमें, और लोग इसमें जाना पसंद करते हैं। और आज लोगों की क्यों ज्यादा कैसे पसंद करते हैं? इंसानी फितरत क्यों जाते हैं ज्यादा उस तरफ? क्योंकि आज लोग जो हैं लोगों को फॉलो करते हैं, हजूम को फॉलो करते हैं। जिथे हजूम लगे एवं टुर जाएंगे है, हाँ ठीक है, उथे अगे की हो रहा वी डोंट नो। हजूम को फॉलो करते हैं, मल्टीट्यूड को फॉलो करते हैं, चाहे वो बुराई की तरफ हो क्यों ना हो। हाँ, क्राउड लोगों को अच्छा लगता है। हाँ, रश क्राउड, हाँ वहां पर चलते, बड़े लोग होते हैं वहां पर, बड़ी दुनिया होती है वहां पर, वहां पे बहुत है, बहुत कुछ है। लोग क्राउड जो है, क्राउड को फॉलो करते हैं। याद रखें, हमें दुनिया को फॉलो नहीं करना। बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है कि दुनिया के हम शक्ल ना बनो। हालेलुया। दुनिया के हम शक्ल ना बनो। लेकिन लोग क्या करते हैं? क्यों जाते हैं? क्योंकि देखते हैं कि उधर बड़ी दुनिया जा रही है, उत्थे तो बड़ा मेला लगा रहता है। वहां पर होता क्या है? बुराई, गुनाह, खुदा के खिलाफ तालीम, खुदा के खिलाफ बातें, मौत की बातें, गुनाह की बातें। इसलिए लोग जो हैं आजकल जो है किसको फॉलो करते हैं? क्राउड को, मल्टीट्यूड, बुराई को फॉलो करते हैं, क्राउड को फॉलो करते हैं कि बड़ी दुनिया जानती होते। हाँ, कई बार हमें पता ही नहीं होता कि वहां पर हो क्या रहा है। हाँ, वहां पर कोई ईमान की बात होती भी है कि नहीं होती, जिंदगी की बात होती भी नहीं होती, लेकिन क्राउड है। हाँ, क्राउड की तरफ चलते हैं, क्राउड की तरफ भागते हैं, क्राउड की तरफ। जिधर भी क्राउड है, चाहे वो गलती क्राउड क्यों ना हो। आज दुनिया की अट्रैक्शन जो है मींस के इंसानों को फॉलो करते हैं, मल्टीट्यूड को फॉलो करते हैं। हमें इंसानों को नहीं फॉलो करना, बल्कि खुदा को फॉलो करना है। और खुदा ने क्या कहा? खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? कितों गुजरना है? तंग दरवाजा से। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि तंग दरवाजे से गुजरना है। और ये बिल्कुल नेचुरल सी ऐसी ही बात है कि जैसे हमारा वो है वैसे ही हिसाब है, जैसे नदी जिधर को बहती है ना,
हाँ जिधर नदी बहती यहाँ इधर जा रही है, अच्छा चलो इसीलिए इधर नहीं लगे चलते हैं। हाँ तो प्लीज हमें इन चीजों से जो है वो अपनी जिंदगी में बाज रहना है कि हमें दुनिया को फॉलो नहीं करना, हमें क्राउड को फॉलो नहीं करना, मल्टीट्यूड को फॉलो नहीं करना, बल्कि हमें खुदा को फॉलो करना है। क्योंकि याद रखें कि दुनिया जिस तरफ जाती है, ज्यादा लिखा है कि ज्यादा उधर ही जा रहे हैं, हलाकत की तरफ ज्यादा लोग जा रहे हैं। तो अगर हम भी उनको फॉलो करेंगे, इट मीन्स के हम भी हलाकत की तरफ जाएंगे। अगर दुनिया को फॉलो करेंगे तो हम भी हलाकत की तरफ जाएंगे, हम भी हलाक हो सकते हैं। लेकिन हमारा खुदा हमारी जिंदगी से नहीं चाहता। तो याद रखें, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो हलाकत की तरफ जाता है, मीन डेथ की तरफ जाता है। और ये डेथ ऐसी डेथ नहीं जैसा हम कहते हैं, बाइबल मुकद्दस कहती है यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं, हमेशा की जिंदगी। और अगर हमेशा की जिंदगी है तो दूसरी तरफ हमेशा की मौत भी है। फिर वो मौत जो है, अगर उस मौत की तरफ जाएंगे, दुनिया को फॉलो करेंगे, वो ऐसा कर रहा है तो मैं क्यों ना ऐसा करूं, उसने ऐसा किया है तो मैं ऐसा क्यों ना करूं, उसके घर में ऐसा है तो मेरे घर में ऐसा क्यों ना हो, वो ऐसा है तो मैं ऐसा क्यों ना। दुनिया को फॉलो, दुनियावी कामों को फॉलो। तो याद रखिए कि ये दुनिया को फॉलो करना हमेशा की मौत को फॉलो करना है, डिस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, एवरलास्टिंग डिस्ट्रक्शन एंड अवे फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। खुदा की हजूरी से दूर जाना है। हालेलुया। और उधर को जाना जो है, याद रखें कि इस दरवाजे की तरफ में से गुजरना, ये बिल्कुल ऐसा है कि बुराई की तरफ जाना और खुदा के कलाम की रिस्पेक्ट ना करना डिसरिस्पेक्ट है। खुदावंद ने कहा कि तंग दरवाजे से जाना, अगर हम खुले की तरफ जाते हैं तो ये क्या है? डिसरिस्पेक्ट है। ये खुदा के कलाम की डिसरिस्पेक्ट है। बल्कि अगर हम जा रहे हैं, सबको पता मैं किधर जा रहा हूं, तंग दरवाजे से जा रहे हैं, मैं खुले से जा रहा हूं, पता है सबको। अगर जा रहे हैं तो बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? यीशु मसीह ने भी मुनादी की, तौबा करो। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? तौबा क्या है जी? नो, तौबा क्या है? टर्न अबाउट, रुख मोड़ना, चेंज करना। अगर खुले दरवाजे की तरफ जा रहे हैं तो तंग दरवाजे की तरफ आ जाएं, मुड़ जाना। जेड़े अगर जा रहे हैं उधरों तो मुड़ जाइए, वापस तंग पासे आ जाइए। रुख तब्दील करना, तौबा, रिपेंटेंस। वी शुड रिपेंट। अगर उस रास्ते पर जा रहे हैं तो हमें उससे वापस मुड़ना है। और कौन से रास्ते की तरफ जाना है? तंग की तरफ जाना है, आसमानी रास्ते की तरफ जाना है, पाकीज़गी के रास्ते की तरफ जाना है। हालेलुया। पाकीज़गी के तरफ जाना है। हमारा खुदा हमें बताता है कि जो सीधा दरवाजा है, स्ट्रेट दरवाजा, और ये एक्चुअली जो है, जिस तरह मैंने बताया कि ये दरवाजा जो है, पहले मैंने बताया कि इन दोनों का मतलब ये है कि हमारी कन्वर्जन होना, तब्दीली होना, उस रास्ते से इस रास्ते पे आना, तब्दील होना, रीजनरेशन होना, नए सिरे से पैदा होना, तब्दील हो जाना। उस रास्ते को छोड़कर
इस रास्ते पे आ जाना, ये है उस दरवाजे को छोड़कर, खुले दरवाजे को छोड़कर, कुशादा राह को छोड़कर तंग दरवाजे की तरफ आना, जो कि जिंदगी की तरफ आता है। हमने गुजरे फ्राइडे में भी हमने सीखा कि यीशु मसीह ने तालीम दी। कौन सा हवाला सीखा था? हाँ, हवाला कौन सा था? यूहन्ना 3 बाब उसकी 5वीं आयत। 5वीं आयत में क्या लिखा था कि यीशु मसीह ने कहा था, जवाब में उससे कहा कि जब तक कोई आदमी नए सिरे से पैदा न पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। दाखिल कैसे होते हैं? कहां से दाखिल होते हैं? दरवाजे में से। दरवाजे में से। यस, हालेलुया। हालेलुया। दाखिल कहां से होते हैं? दरवाजे में से। दरवाजे में से। और दरवाजा कौन सा है? तंग दरवाजा, सुकड़ा दरवाजा। हाँ, सुकड़ा, जिसका रास्ता सुकड़ा है। हालेलुया। ये सुना होगा ना, चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सुकड़ा है। सुकड़ा है। हालेलुया। रास्ता ये सुकड़ा है, लेकिन जाता जिंदगी की तरफ है। हालेलुया। तो दाखिल होना है। यीशु मसीह ने कहा दाखिल हो नहीं हो सकता। इट मीन्स के जब तक कोई रीजनरेट नहीं होता, दोबारा पैदा नहीं होता, अपना रुख चेंज नहीं करता, तब तक वो दाखिल नहीं हो सकता। तो दाखिल कैसे हो सकते हैं? जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और लिखा है कि जब वो दरवाजा क्या है? तंग और रास्ता सुकड़ा है। सुकड़ा। हालेलुया। बाइबल कहती कि उसके पाने वाले क्या हैं? थोड़े हैं। थोड़े। हाँ? बहुत कम हैं जो उसको पाते हैं, जो उसको तलाश करते हैं, वो बहुत ही थोड़े हैं। बाइबल मुकद्दस कहती है और क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है। ये ऐसे मुश्किल है। बाइबल मुकद्दस में एक वाक्य नजर आता है। जब सैमुएल की किताब पढ़ेंगे आप, सैमुएल की किताब, पहला सैमुएल उसका 14वां बाब और उसकी 4थी आयत से बाइबल मुकद्दस में हमें यूनतन जो है, जब वो फलस्तीन जो है, फलस्तियों के साथ जंग लड़ने के लिए जाता है, तो लिखा है कि उसको 2 घाटियां होती हैं जो पार करनी है, और 2 घाटियों के दरमियान जो फासला होता है, और लिखा है 4थी आयत में लिखा है, और उन 2 घाटियों के बीच जिनमें से होकर यूनतन फलस्तियों की चौकी को जाना चाहता था, एक तरफ से एक बड़ी नुकीली चट्टान थी और दूसरी तरफ भी एक बड़ी नुकीली चट्टान थी। हालेलुया। दोनों तरफ क्या थी? नुकीली चट्टानें थीं जिनको पार करना जरूर था। हालेलुया। तो ये इनको पार करना जो है, ये थोड़ा मुश्किल है। अगर आप इसको घर जाकर बाद में कभी आप पढ़ेंगे इस हवाला को, तो आप पढ़ना इसको। तो क्या है यहां पर मिलता है कि वो दोनों, उसके साथ एक सलाहगीर होता है, उसका साथी होता है, और वो कहता है क्या करें, और वो खुदा से दुआ करते हैं कि खुदावन तू हमें निशान दे। और वो चूंकि ये दोनों क्या है? नुकीली, मुश्किल तरीन, और इन्होंने फतह करनी है। हालेलुया। तो इट मीन्स जब तक आप मुश्किल से नहीं गुजरेंगे, फतह याबी नहीं मिलेगी। हालेलुया। आगे ये इन्होंने फैसला किया, खुदा की रहनुमाई में चलकर, खुदा के कहने के मुताबिक जब ये चले, और खुदा ने इनको फतह बख्शी। हालेलुया। इट मीन्स कि जब हम नुकीली, नोक वाली
नोक वाली जो है, शार्प जो है, हाँ जी, तकलीफ दे होती है ना, मुश्किल से लिखा कि ये मुश्किल से चलकर रेंगते हुए नुकीली थी, जब ये गए चढ़े तो खुदा ने इनको फतह बख्शी। हालेलुया। तो याद रखें कि जब हम मुश्किल, हाँ, ये मुश्किल है, रास्ता सुकड़ा है, दरवाजा तंग है, डिफिकल्टीज आएंगी, हार्डशिप्स आएंगी, लेकिन हार्डशिप्स को पाने वाले बाइबल कहती है कि थोड़े हैं। हालेलुया। इसको थोड़े हैं, लेकिन जो इसको पाते हैं, हालेलुया, वो जिंदगी की तरफ जाता है। आमीन। हालेलुया। तो इसको पाने के लिए, ऐसी नुकीली चट्टानों पर चढ़ने के लिए, हार्डशिप्स को फेस करने के लिए हमें क्या चाहिए? हाँ, नया दिल चाहिए, घबराने वाला दिल नहीं। हिम्मत चाहिए। हाँ, हिम्मत, नई स्पिरिट। हाँ, कहते हैं कि बड़ा एक नई रूह, नया जज्बा, नई स्पिरिट लेकर, नया दिल लेकर, वो डरने घबराने वाला नहीं, बुज़दिली वाला नहीं। बाइबल में साफ लिखा कि बुज़दिल खुदा की बादशाही में दाखल हाँ, आज ਅਸੀਂ दाखल होने की गल कर रहे हैं ना भाई, दाखल नहीं हो सकते। जो बुज़दिल हैं, जो हिम्मत हार जाएंगे, जो ईमान को लूज कर जाएंगे, भाई साढ़े तो मैं नहीं हंदा, जो इबलीस के आगे घुटने टेक देंगे, चल भाई नहीं असी तो फिर हुण की करिए है, नहीं राम आंदा पिया, हाँ तो चल फिर हुण लगे ही चलने बाबे होरां कोल, हाँ राम तो राम ही लेना है ना। हाँ, हालेलुया। हमें ऐसा आराम नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा आराम नहीं चाहिए, हमें ऐसी हार नहीं माननी। हमें नया दिल, नई स्पिरिट, नई सोच, नया वल्वला, नया जोश चाहिए। और जोश और वल्वले के साथ हमें बेंट नहीं होना, झुकना नहीं है। हालेलुया। अय्यूब का जिक्र करते हैं, हाँ, हम अय्यूब नबी का जिक्र करते हैं। हाँ, कितनी हार्डशिप्स, इतनी मुश्किलात, इसके बावजूद उसने ईमान से नहीं हटा। हालेलुया। कितनी नुकीली, हाँ, कितना नुकीला, कितना पथरीला, कितना क्या लें कांटेदार, कितना तकलीफ दे, इतना तकलीफ दे प्रोसेस, लेकिन उसने उस रास्ते को नहीं छोड़ा। हालेलुया। वो उसने उस रास्ते को नहीं छोड़ा और वो उस पे लगा रहा। हालेलुया। तो हमें बेंट नहीं होना और हमें झुकना नहीं है, बल्कि हमें क्या करना है? अपनी उन पुराने रास्ते को छोड़कर हमें क्या करना है? उस दूसरे रास्ते की तरफ जाना है, सुकड़े की तरफ जाना है, उधर जाना है। अपने आप को, अपनी रूह को, हाँ, अगर रूह पहले उधर लगी है तो फिर रूह को तब्दील इस रूह इधर करना है। अगर दिल उधर लगा है तो दिल को इधर करना है। अगर आदतें पहले ऐसी हैं तो आदतों को तब्दील करना है। अगर रस्में रिवाज पहले दूसरे थे, अब रस्म रिवाज चेंज करने हैं। कई दफा हम क्या करते हैं? अपनी रस्मां वही रखने हैं, नहीं है असी प्यो दादे तो करते आए हैं, ऐ नहीं असां बदलनी आ। सब रस्में रिवाज, पुराने रास्ते, पुरानी बातें, पुरानी आदतें, सबको छोड़ना है और उस रास्ते को जो कुशादा है उसको तर्क करना है और तंग रास्ते को इख्तियार करना है, जिसमें हम खुदा की खातर, हाँ, हमें स्ट्रगल करनी है। हालेलुया। मैंने बताया कि नदी इधर को बहती है,
हाँ जी, दुनिया इधर को बहती है, लेफ्ट को बहती है, हमने राइट को जाना है। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया किधर को बहती है? लेफ्ट को। लेफ्ट को, लेकिन हमने किधर जाना है? राइट को। राइट को। हालेलुया। खुदावंद ने क्या कहा? हाँ, कि ऐ मेरे बाप दे मुबारक लोगो, सज्जे पासे आ जाओ, दाहिनी तरफ आ जाओ। आमीन। दुनिया लेफ्ट को जाती है, हमने राइट को जाना है। दुनिया जिस तरफ को बहती है, हमने ऑपोजिट बहना है, हमने ऑपोजिट स्विम करना है, तैरना है। हालेलुया। हमें राइट की, दुनिया के ऑपोजिट स्ट्रगल करनी है अपनी जिंदगी में, और हमारा खुदा हमारी जिंदगी में हमें कामयाबी बख्शने वाला खुदा है। हालेलुया। बेशक हमें अपने आप को याद रखें कि हमें अपनी जिंदगी में अपने सोचें, अपने ख्यालात वो तब्दील करने हैं, और जैसा हमने इससे पहले भी सीखा कि अपनी खुदी का इनकार करना है। कई दफा हम अपने आप को, अपनी खुदी को लेकर उधर चलते रहते हैं। हमें पता भी चल जाता है कि जिंदगी का रास्ता कौन है, सही तालीम कहां पर है, कहां पर मैंने जाना है, कहां पे मैंने खाना है, कहां से रूहानी खुराक लेनी है। लेकिन आपको पता भी चल जाता है कि कहां है, कहां जिंदगी की बातें हैं, कहां है। लेकिन इसके बावजूद हम अपनी अना को लेकर, खुद ही को लेकर बंदियां नु राजी करना से कि नहीं उधर ही जाना है, इंसानों को खुश करने के लिए। क्यों नाराज ना हो जावे जे मैं इधर गया तो की कहेगा। तो याद रखिए कि हमें अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को तब्दील करना है, और हमें खुदा के लिए जो है, हमें जो खुदा ने हमें रास्ता कहा है, हमें उसकी तरफ जाना है। हालेलुया। और ये रास्ता खुला हुआ है, जो इस रास्ते की तरफ जाते हैं वो बाबरकत रास्ता है। खुदा की तरफ जाने वाला रास्ता जो है वो बाबरकत है, और वो बंद नहीं हुआ है। जिस तरह के मैंने बताया, पहले भी हमने सीखा है कि यीशु मसीह ने दरवाजा बंद नहीं किया, खोल दिया, उसने रास्ते खोल दिए हैं। वो जो हमारे खिलाफ जो लॉक लगे हुए थे ना, यीशु मसीह ने सारे लॉक खोल देते हैं। हालेलुया। उसने सारे लॉक खोल दिए हैं। वो जो 16 तलवार थी, हाँ, यीशु मसीह ने हटा दी कि आदम अब इसमें दाखिल नहीं हो सके, क्योंकि उसने गुनाह कर लिया। अब वो गुनाह जो किया था, वो गुनाह यीशु मसीह ने हटा दिया है। हालेलुया। तो अब वो 16 तलवार नहीं है, अब गेट खुला है। हालेलुया। अब गेट खुला है, दरवाजे खुले हैं, कोई पैरा नहीं है। यीशु मसीह ने सारे पर्दों को छा कर दिया। अब दीवारें हट गई हैं। अब हम अपने बाप से मिल सकते हैं, आसमानी मुकामों में जा सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो ये दरवाजा तंग है, लेकिन ये जिंदगी की तरफ जाता है। और बाइबल मुकद्दस में जिस तरह ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कि दरवाजा खुला है और जल्दी जल्दी बस गए। हाँ, सुकड़ा है ना रास्ता। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? रास्ता सुकड़ा है, ए रास्ता की है सुकड़ा है, सुकड़ा जहा रास्ता है। सुकड़े तो की मुराद? तंग, सुकड़ा तंग इको गल ही। हाँ, मुश्किलात, परेशानियां, ये ऐसा नहीं कि आप समझते हैं कि कौम बनी इसराइल मुल्क कनान में कैसे पहुंची? वही जो बहरे कुलजम था, रेड सी जो है, क्या वो मिस्र से निकले एकदम किथे आ गए? बहरे कुलजम। और बहरे कुलजम तो पार की तरह नाल ही होते।
हाँ, एंज नहीं थी। क्या हुआ था? उन्होंने बियाबान का सफर किया। हालेलुया। बियाबान का सफर। तो याद रखें कि ये ऐसा नहीं है कि हम क्या करें, यहां से अखा बंद कीतियां ते असीं आसमान ते आसमान तो अंदर की हमेशा फरदौस च वड़ जाएंगे, खलास काम हो गया। ऐसा नहीं। ये दुनिया जो है ये बियाबान है। जैसे कौम बनी इस्राइल वहां से बियाबान में से गुजरी, तकलीफों में से गुजरे, परेशानियों में से गुजरे, वो उन्होंने एक सफर किया। हाँ? बियाबान में से गुजरना जरूरी है, फिर ही मुल्क कनान मिलेगा। आमीन। तो इसी तरह फिरदौस में जाने के लिए, खुदा के पास जाने के लिए, हेवन में जाने के लिए, इस दुनिया में रहते हुए हमें कुछ चीजें जो हैं वो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। बियाबान में से गुजरना पड़ेगा, हमें कुछ ट्रैवल करना पड़ेगा। हाँ, तंग रास्तियां तो गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। हमें एज जो है ना, जो एज जो किनारे हैं, हाँ, खुदा का जो डिवाइन लॉ है, उसके जो इलाही कानून हैं, उनके मुताबिक चलना पड़ेगा। हालेलुया। उनके मुताबिक चलेंगे तो फिर ही फिरदौस में दाखिल होंगे। हालेलुया। तो हमारा खुदा जो है हमारी जिंदगी से चाहता है कि हम कुछ हार्डशिप्स जो हैं, कुछ मुश्किलात जो हैं, कुछ उन रास्तों पर चलकर जो है हम चलेंगे तो फिर ही हम फिरदौस में जा सकते हैं, खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। हालेलुया। तो इसके लिए कई बार हमें अपने आप की, हमें खुद जो सेल्फ डिनाई करना पड़ता है, खुद ही का इनकार करना पड़ता है, अपने आप को नीचे करना पड़ता है, हमें कई बार करप्शन को छोड़ना पड़ता है, हमें कई बार बुरी जो नजर है उसको दुरुस्त करना पड़ता है, हमें हर रोज जो हमारी जिंदगी में आजमाइशें आती हैं, हमें उन आजमाइशों पर हमें उनके खिलाफ लड़ना पड़ता है। तो फिर ये है बियाबान। इन चीजों पर जब गालिब आएंगे, इन चीजों के खिलाफ जब लड़ेंगे, इन चीजों को जब बर्दाश्त करेंगे, मुश्किलात को बर्दाश्त करेंगे, इनके खिलाफ लड़ेंगे, तो फिर ही हम फिरदौस में दाखिल हो सकते हैं। तो अगर इसमें चलना है, बियाबान में चलना है, हालेलुया, ये बियाबान में चलना है, तो फिर जरा ध्यान में चलना पड़ेगा। हालेलुया। इस दुनिया में चल रहे हैं, दुनिया में रहते हैं, दुनिया के इधर उधर बाहर देखें, बहुत है, गुनाह है, बदी है, फ्रॉड है, एवरीथिंग इज देयर, बट वी नीड टू बी वॉचफुल। हमें केयरफुल होना है, हमें मोहतात रहना है, हमें देख कर चलना है कि कौन सी राह किधर को जा रही है। हमें खुदा के कानून के मुताबिक चलना है। हमें यह देखना है कि हमें हमारे दोनों तरफ जो है खुदा के कलाम की बाड़ा लगी रहे। हालेलुया। हमारे दोनों तरफ एज बने रहे, और वो एज जो है वो खुदा के कलाम के एज हैं, और वो खुदा का कलाम जो है अगर हमारे दोनों तरफ होगा तो हम बिल्कुल सीधे जाएंगे। हालेलुया। हम बिल्कुल सीधे जाएंगे, और जब हम सीधे जाएंगे तो बिल्कुल जिंदगी की तरफ जाएंगे। हालेलुया। तो हमारा खुदा हमारी जिंदगी से चाहता है कि हम इन सारी चीजों को छोड़कर हम आगे खुदा की तरफ बढ़ें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बताती है कि इसमें दाखिल होने वाले नूह दी कश्ती च किन्ने को दाखिल होए ते दुनिया के नहीं कुछ किन्ने को दाखिल होए, बिल्कुल थोड़े। हाँ, पर जेड़े दाखिल हो गए, हालेलुया, बच गए, जिंदगी पा गए। हालेलुया। तो आज भी
उस वक्त भी हाँ थोड़े से लोग दाखिल हुए कश्ती में। आज भी खुदा का कलाम कहता है कि दुनिया खुले दरवाजे की तरफ जाने वाले बहुत है, लेकिन जिंदगी की तरफ जाने वाला बहुत थोड़े हैं। लेकिन हमें खुदा का कलाम कहता है कि तुम्हें कौन से दरवाजे को चूज करना है। खुदा यीशु मसीह की तालीम क्या है? खुदा यीशु मसीह की तालीम है, खुदा यीशु मसीह का इनविटेशन जो है, खुदा यीशु मसीह का इनविटेशन जो है वो जिंदगी की तरफ जाता है, जिंदगी को लीड करता है, जिंदगी की तरफ लीड करता है। हालेलुया। हमारे खुदा जो है, हमारे खुदा का कलाम जो है, हमारे खुदा की तालीम जो है, यीशु मसीह की तालीम जो है, वो जिंदगी की तरफ जाती है, वो कंफर्ट की तरफ जाती है, वो फेवर, खुदा की फेवर की तरफ जाती है। हालेलुया। अगर किसी को खुदा की फेवर चाहिए तो यीशु मसीह की तालीम पर चलना शुरू कर दे। हालेलुया। अगर किसी को जिंदगी में, हाँ, यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे को लाओ तो मैं तो की दवांगा आराम। हाँ जी, यही यीशु मसीह ने कहा ना। हाँ, मैं तुमको क्या दूंगा? आराम दूंगा, मैं कंफर्ट दूंगा, मैं सुकून दूंगा। हालेलुया। लेकिन दुनिया करा रही है, मर रही है तकलीफों में, परेशानियों में, लेकिन इस रास्ते का चुनाव नहीं करते जो जिंदगी की तरफ जाता है, जो खुशहाली की तरफ जाता है, जो बहाली की तरफ जाता है, जो हमेशा की जिंदगी की तरफ जाता है। उससे दूर दूर भाग रहे हैं। हालेलुया। लेकिन हमारा खुदा आज हमारी जिंदगी से यही चाहता है और यही हमें लीड करता है, हमें रिकंसाइल करता है कि हम मुश्किलातों से दूर हों और उस रोड की तरफ, उस रास्ते की तरफ, उस जगह की तरफ, उस दरवाजे की तरफ हम अपना रुख कर लें जो जिंदगी और खुशहाली की तरफ जाता है। हालेलुया। सो खुदावन आपको भी और मुझे भी हमेशा की जिंदगी की तरफ, उस रास्ते को चुनने का फजल बख्शे। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा के बर्रे में दिल से शुक्रगुजारी करता हूं खुदावन, तेरी पाक हजूरी में दुआ करता हूं खुदावन, जितने भी खुदावन तेरे बेटे बेटियों ने कलाम सुना और जितने भी खुदावंद इस कलाम को सुनते रहेंगे, है खुदा, मेरी दुआ है कि खुदावंद बहुत सारी जिंदगियां खुदावंद इस कलाम के वसीला से बदल जाएं, अपनी राहों को बदल जाएं। आए खुदावंद, खुदा अपनी सोच को बदलें, अपने रास्तों को बदलें। आए खुदावंद अपनी जिंदगी में तब्दीली लाएं और खुदावंद उस रास्ते का चुनाव करें जो जिंदगी की तरफ जाता है। बेशक है खुदावंद, इस दुनिया में रहते हुए हमें कुछ मुश्किलात का सामना पड़ता है, लेकिन ऐ खुदावन तो हमें खुशियां अता करता है, जिंदगी अता करता है, हमें अपनी फेवर देता है। मैं तेरा शुक्र करता हूं। आज का कलाम हम सब के लिए और जितने भी खुदावन इस कलाम को सुनते हैं सबों के लिए बाइस से बरकत, मसीह यीशु के नाम के वसीला से। आमीन, आमीन, आमीन।